अब पुराणों का रचना काल के बारे में बाबा साहब बताते हैं कि श्री हजारा ने पुराणों का रचना काल का निर्धारण किया है, जो इस प्रकार है। तो वो पुराणों की एक लिस्ट दे देते हैं कि जो हजारा है ये कोई ऐतिहासिक स्टूडेंट या रिसर्च करने वाले व्यक्ति होंगे, तो जिन्होंने पुराणों का रचना काल का सारा ब्यौरा दिया है। तो इसे मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, जो पुराणों के नाम भी पता चल जाएंगे, उनका रचना काल भी पता चल जाएगा। तो इसमें पहला पुराण है मार्कंडेय पुराण। इसको सन 200 से 600 ईस्वी के बीच लिखा गया, ये हजारा के अनुसार। वायु पुराण, इसे 200 से 500 ईस्वी के बीच में लिखा गया। ब्रह्मांड पुराण, इसको 200 से 500 ईस्वी के बीच में लिखा गया। विष्णु पुराण, इसे 100 से 350 ईस्वी के बीच लिखा गया। मत्स्य पुराण, इसे 325 ईस्वी के आसपास लिखा गया। भागवत पुराण, इसे 500 से 600 ईस्वी के बीच लिखा गया। कूर्म पुराण, इसे सन 550 से 1000 ईस्वी के बीच लिखा गया। वामन पुराण, इसे 700 से 1000 ईस्वी के बीच लिखा गया। लिंग पुराण, इसे 600 से 1000 ईस्वी के बीच लिखा गया। वराह पुराण, इसे 800 से 1500 ईस्वी के बीच लिखा गया। पद्म पुराण, इसे 600 से 950 ईस्वी के बीच लिखा गया। एक बृहन करके है, इसे 875 से 1000 ईस्वी के बीच लिखा गया। अग्नि पुराण, इसे 800 से 900 ईस्वी के बीच लिखा गया। गरुड़ पुराण, इसे 850 से 1000 ईस्वी के बीच लिखा गया। ब्रह्म पुराण, इसे 900 से 1000 ईस्वी के बीच लिखा गया। स्कंद पुराण, इसे 700 ईस्वी के बाद लिखा गया। ब्रह्मय वेवर्त पुराण, ये 700 ईस्वी के बाद लिखा गया। और भविष्य पुराण, ये सन 500 ईस्वी के बाद में लिखा गया। तो इस तरह हजारा की लिस्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई कि हजारा के अनुसार ये पुराण जो है इस ईस्वी में लिखे गए। तो उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि पुराणों की रचना बुद्ध काल के बाद की है, या यूं कहे कि पुष्यमित्र शुंग के प्रतिक्रांति के बाद की रचना है पुराण। अच्छा, इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त धार्मिक ग्रंथों की रचना पुष्यमित्र शुंग के बाद में हुई। तो ये जो साहित्य लिखा गया, ये पुष्यमित्र शुंग के बाद में लिखा गया। पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये पुष्यमित्र शुंग के बाद में लिखा गया साहित्य है। इसे जानने और समझने का प्रयास हमने इस एपिसोड में किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उनके समय में सबूत उपलब्ध थे, उन सबूतों के आधार पर उन्होंने इस बात को बताने का प्रयास किया कि ये धार्मिक ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग के बाद लिखे गए। और क्यों लिखे गए? तो मनुस्मृति के जाति और वर्ण पर आधारित नियमों को धार्मिक रूप देने के लिए, उसका धार्मिकीकरण करने के लिए फिर पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के बाद ये धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, ताकि लोग जो है मनुस्मृति के नियमों को केवल नियम न माने, केवल पुलिस का या सेना का डंडा न माने या राजा का डंडा न माने, बल्कि उसको धर्म के रूप में स्वीकार करे और उन जाति के नियमों को, वर्ण के नियमों को स्वेच्छा से अपने जीवन में आचरण में उतारे। इसको ध्यान में रखते हुए इन धार्मिक ग्रंथों का निर्माण किया। ये रचना काल को बताने के पीछे का ये उद्देश्य था। तो आज के एपिसोड में इतना ही। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीमवासी।